हरिओम भैया। आज हम अगला अध्याय समानांतर श्रेणी प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो समानांतर श्रेणी में हम लोग अध्ययन करेंगे, समझेंगे कि समानांतर श्रेणी क्या है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि समानांतर श्रेणी क्या है। जैसे समानांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समानांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या है? तो ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने से पूर्व पद में नियत संख्या जोड़ने से, पद में नियत संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है समांतर श्रेणी कहलाता है। यानी ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने से पूर्व पद में नियत संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। अब इस निश्चित संख्या को समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर कहते हैं। जो निश्चित संख्या है वो समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर कहलाता है। सार्व अंतर। अब सार्व अंतर को अंग्रेजी के स्मॉल लेटर डी से प्रकट करते हैं, कॉमन डिफरेंस जिसको कहा जाता है। ये सार्व अंतर को हम लोग अंग्रेजी के छोटे अक्षर डी से प्रकट करते हैं। अब जैसे कि संख्याएं, मान लीजिए कि आपकी संख्याएं हो गई, संख्याएं A1 A2 A3 AN की सूची को हम लोग कहेंगे कि ये समानांतर श्रेणी है। ये समांतर श्रेणी है। ये सभी A1 A2 A3 AN ये समांतर श्रेणी है। यदि एक चर संख्या यानी कि समांतर, ये संख्या D जो सार्वंतर है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे A2 ज्ञात करना है। यानी A2 बराबर कैसे प्राप्त होगा? तो जब प्रथम पद A1 में ये D कर देंगे और A3 ज्ञात करना होगा तो A2 प्लस D कर देंगे। ऐसे ही A4 ज्ञात करना होगा तो A3 प्लस D। यानी संख्या जो A1 A2 A3 AN की सूची को जो समानांतर श्रेणी कहलाती है, यदि एक चर संख्या D यानी सार्वंतर अस्तित्व में है तो इस प्रकार
को हम लोग इसे लिख सकते हैं कि A2 इक्वल A1 प्लस डी, A3 इक्वल A2 प्लस डी, A4 इक्वल A3 प्लस डी। यानी प्रत्येक में अगर जो सार्व अंतर है उसको जोड़ते जाएंगे तो उसके अगला वाला जो पद है वो प्राप्त हो जाए, और ये प्रत्येक जो है पद कहलाते हैं। ठीक है, यानी यह जो संख्या है इसको हम लोग जैसे सामान्य रूप में जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D डॉट 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 एक समानांतर श्रेणी को निरूपित करती है। ये सामान्य रूप में ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ये सामान्य रूप में ये समांतर श्रेणी को निरूपित करती है, जहां प्रथम पद ए है, प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, और इसे समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहा जाता है। समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहा जाता है। यदि किसी समानांतर श्रेणी में पदों की संख्या निश्चित रहती है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो परिमित समानांतर श्रेणी है, और जिसमें पदों की संख्या जो है निश्चित नहीं रहती है तो अपरिमित श्रेणी कहा जाता है। अब हम लोग समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर कैसे ज्ञात करेंगे वो विधि हम लोग जानेंगे। यानी अगर कोई पद दिया है, जैसे पद है आपका जो है A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN, ये समानांतर श्रेणी की सूची है। तो इसे हम लोग ज्ञात करेंगे सार्व अंतर, जिसको डी से प्रकट करते हैं। सार्व अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, यानी सार्व अंतर डी इक्वल, तो सार्व अंतर ज्ञात करने का तरीका यह है कि जो समानांतर श्रेणी का पद है उसके अगले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर देते हैं। यानी जैसे AD इक्वल A2 माइनस A1, A2 में से A1 ज्ञात कर देंगे तो हम लोगों को सार्व अंतर ज्ञात किया जाए। प्रत्येक दो पदों के बीच में से सार्व अंतर ज्ञात किया जाता है। अब समानांतर श्रेणी को लिखना जब प्रथम पद तथा सार्व अंतर दिया हो, प्रथम पद और सार्व अंतर दिया रहता है तो समानांतर श्रेणी को कैसे लिख सकते हैं। तो किसी भी समानांतर श्रेणी को लिखने के लिए उसके प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी का ज्ञात होना आवश्यक है। यानी समानांतर श्रेणी को लिखना होगा तो उसका प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी का ज्ञात होना आवश्यक है, तभी हम लोग वह अभिष्ट समानांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। यानी जैसे ए और ए प्लस डी ऊपर भी बताए हैं, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D इत्यादि। यानी ये क्या है, तो ये समानांतर श्रेणी को लिखना,
समानांतर श्रेणी को लिखना होगा तो उसके लिए क्या आवश्यक है? समांतर श्रेणी को लिखना जब प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात हो। यानी इससे हम लोग समानांतर श्रेणी लिख सकते हैं। किससे? इसके माध्यम से समानांतर श्रेणी को लिखा जा सकता है। अब हम सवाल हल करके बताते हैं क्वेश्चन कैसे जो है किया जाएगा समानांतर श्रेणी के। तो उसके लिए एक्सरसाइज का सवाल हम एक ठे उदाहरण के रूप में बता रहे हैं। जैसे एक्सरसाइज 5.1 में, एक्सरसाइज 5.1 पहला जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है कि समानांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 के प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोग जो है प्रथम पद ज्ञात करेंगे और सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। तो प्रथम पद यानी ए ज्ञात करना है। तो जैसे कि ये श्रेणी देख रहे हैं आप 5, 8, 11, 14, तो इसमें जो प्रथम पद है वो 5 हो गया, ये 5 हो गया। और अब हमको ज्ञात करना है सार्व अंतर। यानी सार्व अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? अंग्रेजी के स्मॉल लेटर डी। तो सार्व अंतर डी ज्ञात करना है। तो बताया गया है कि जो उसके अगला पद है, अगले पद में से प्रथम पद को माइनस कर देंगे। यानी 8 में से 5 माइनस कर देंगे। तो 8 - 5 = 3। तो हमें ज्ञात हो गया सार्व अंतर 3 हो गया। ऐसे ही जो है अगला क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि समांतर श्रेणी दिया है। समांतर श्रेणी √3, 2 रूट में 3, फिर 3√3। इसमें हमको ज्ञात करना है सार्व अंतर। सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए बस वही अभी बताया गया है कि D = जो दूसरा पद है, दूसरे पद में से प्रथम पद को ज्ञात करना। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे A1 जो है प्रथम पद हो गया और A2 जो है दूसरा पद, यानी A2 - A1
A2 क्या है, 2√3 माइनस A1 है √3। अब देखिए इस तरह ये समरूप ये करणीय है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 में से -1 कर देंगे तो ये हो गया √3। तो यह D ज्ञात हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इस सवाल को करेंगे समांतर श्रेणी का, और भी सवाल बताएंगे और आप लोग इन सवालों को करिए और अभ्यास करिए।